हेलो क्लास 10th। आज हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर। ठीक है। और आज का जो लेक्चर होने वाला है थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है। और अगला जो लेक्चर आएंगे हम लोग उसमें बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पीवाईक्यू भी रहेगा, कुछ एनसीईआरटी से भी रहेंगे। तो आज के जो लेक्चर में आज हम कवर करेंगे तो एक नज़र देख लीजिए, तो रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर से हम आगे बढ़ेंगे तो फैक्टर और मल्टीपल के बारे में जानेंगे। फैक्टर मल्टीपल आप जानते हैं, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो प्राइम और कंपोजिट देख लेंगे। और प्राइम कंपोजिट होने के बाद हमारा जो अगला होगा प्राइम कंपोजिट से कुछ क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन करने के बाद हम लोग आज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन होंगे। आज का बस लेक्चर इतनी सा होने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा। ये रियल नंबर होता क्या है, इसके पहले आप नंबर सिस्टम में क्लास 9th में कुछ देखे होंगे कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर क्या है। तो जब वहाँ आप पढ़ रहे थे तो आपको ये वहाँ से मिले होंगे, ये नंबर में ये रियल नंबर क्या होता है। ध्यान दीजिए, एक ऐसा बैग है और इस बैग के नाम हमने दे रखा है रियल नंबर। अब आपको थोड़ी सी जल्दी है क्या जानने का, इस बैग में है क्या। ठीक है, इस बैग में आपके पास रेशनल है और क्या है, इरेशनल है और इसी बैगवा का नाम क्या है, रियल नंबर। यानी कहने का मतलब रियल नंबर इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर इज द सेट ऑफ क्या है, रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। अब आप जानते होंगे कि रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें सुन लीजिएगा। रेशनल क्या है, रेशनल यानी जिसे हम रेशियो में लिख सके। और कैसा रेशियो, तो इंटीजर का। यानी कहने का मतलब कि वो एक ऐसा नंबर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते। रेशनल क्या है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दीजिए। ये पी क्यू क्या है, तो पी क्यू इंटीजर हमारा है, जो कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और इरेशनल क्या है, तो हम पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिख सकते। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। जो इसमें हम लोग पहला चैप्टर में जिससे ज़्यादा क्वेश्चन या इस टॉपिक में दो तीन बातें ध्यान देना है। एक एलसीएम एचसीएफ और दूसरा इरेशनलिटी, इरेशनल कैसे प्रूफ कर। ठीक है, सारी मेन बात हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, इनका बहुत आगे यूज आने वाला है, बार बार यूज होगा। फैक्टर निकालो, प्राइम फैक्टर, मल्टीपल, एलसीएम में, एचसीएफ में। ये फैक्टर क्या होता है, नाम तो सुने ही होंगे। फैक्टर क्या होता है बताइए, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर वैसे नंबर को बोलेंगे, नॉर्मल पहले सोचो। तो 12 का हमने फैक्टर लिखने को बोला तो आप क्या लिखते हैं, सर इसका फैक्टर ना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 भी है। फिर आप सोचते हैं कि ये फैक्टर आखिर है क्या। तो देखो, ये सारे नंबर को ऑब्जर्व करो, ये सारे नंबर को ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 ये सारे गिवन नंबर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर, एग्जैक्टली डिवाइड कर, विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। कोई रिमाइंडर आपको मिलने वाला नहीं है। यानी फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर। क्या करेगा, फैक्टर एक ऐसा नंबर है जो गिवन नंबर को डिवाइड करेगा। ऐसे, तो विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर, आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। रिमाइंडर महाशय आप ताक रहे होंगे ना कि कुछ बचेगा, कुछ मिलेगा ना, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फैक्टर वैसी नंबर होगी जो गिवन नंबर को क्या करेगा, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, प्लस करेगा। अब सोचिए, 12 को 2 क्या काट देगा 6 टाइम्स में, तो रिमाइंडर कुछ बचने वाला है नहीं। अच्छा, अगर हम यही कहें कि 9 को 2 से डिवाइड करिए, अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, यहाँ आपको रिमाइंडर कुछ बच रहा है, और जब रिमाइंडर कुछ बचने लगा, रिमाइंडर के हाथ में कुछ आने लगा, फैक्टर ही नहीं रहा,
फिर इसको 9 का फैक्टर नहीं है 2। आप देखिए 2 से हमने 9 को डिवाइड किया तो क्या आया? और फैक्टर क्या कहता है कि देख भाई हम आएँगे ना तो तहस-नहस करके रख देंगे। रिमाइंडर के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। तुम सोच रहे हो ना कि रिमाइंडर में कुछ मिलेगा? ना, ऐसा होने वाला नहीं है। तो फैक्टर क्या है? वैसी नंबर जो गिवन नंबर को क्या फैक्टर? एक वैसी नंबर, अ नंबर व्हिच डिवाइड्स गिवन नंबर एग्ज़ैक्टली डिवाइड करेगा। क्या करेगा? एग्ज़ैक्टली डिवाइड करेगा विदाउट गिविंग एनी रिमाइंडर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब मल्टीपल की बात करते हैं। फैक्टर पे और आगे क्वेश्चन हम देखेंगे और समझेंगे। थोड़ा मल्टीपल के बारे में समझ लीजिए। तो देखो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल एक्चुअली क्या है? जैसे यहाँ हमने 2 का मल्टीपल लिखा तो क्या मिला? 2, 4, 6, 8। आगे बढ़ते जाइए। एक्चुअली ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है? 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला। 4 को देखिए तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो मिला। 6 में क्या मिल रहा है? 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो। 8 क्या है भाई? तो 8 में हमने देखा कि 2 इंटू 4 किया तो। 10 क्या है? 2 इंटू 5 की। यानी मल्टीपल मल्टीप्लाई का रिजल्ट है। किसका मल्टीप्लाई? किसी दो नंबर को। किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट मिलता है ना, हल है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, समझिएगा यहाँ पर। आपसे हम पूछ रहे कि एक काम करिए, 16 का फैक्टर लिख के बताओ। आप क्या करिएगा? सारे नंबरों को लिखोगे जो 16 को एग्जैक्ट डिवाइड करे, एग्जैक्ट, कुछ बचना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं बचे। भाई किससे कटेगा? 1, 2, 4 और कुछ देखो 8 और कुछ है? नहीं, 16। ध्यान दीजिएगा एक बार, फैक्टर आप जब निकालोगे फैक्टर, इसका हाईएस्ट जो फैक्टर है, मैक्सिमम फैक्टर जो इसको डिवाइड करते ये नंबर खुद हो सकता है। इससे नंबर छोटे मिलेंगे, इससे बड़ा नहीं मिलेगा। फैक्टर इज ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, फैक्टर क्या होगा? फैक्टर इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू द गिवन नंबर। गिवन, ये बात याद रखिए। क्या क्या ये आप कह दिए? देखिए यहाँ 16 को हमने क्या बोला कि 16 का जो सबसे बड़ा कोई फैक्टर मिलेगा खुद मिले है, खुद है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा हो सकता है। तो ये फैक्टर हमेशा छोटा होगा। और लेस और एंड के बजाय आप और का यूज करिए। और इक्वल टू द गिवन नंबर, या तो छोटा होगा नहीं तो गिवन नंबर से क्या होगा? इक्वल होगा। इनका देख लो, 16 का देखो फैक्टर क्या देख रहे हैं हम कि जितने फैक्टर हैं, यानी 16 को जितने नंबर डिवाइड कर सकता है, एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, वो क्या है? या तो उससे छोटा है और नहीं तो उसका इक्वल है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान देंगे। मल्टीपल पे अगर देखते हैं तो मल्टीपल में भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीपल, मल्टीपल में क्या है? जैसे आपने 2 का मल्टीपल लिखा तो 2 है, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो मल्टीपल वाले नंबर है ना, या तो गिवन नंबर का इक्वल होगा नहीं तो उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल जो है इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू गिवन नंबर। हाँ, आइए समझते हैं। अरे ये क्या बता रहे हैं, देख लो। ठीक है, काम आएगा आगे, इसके बारे में हम पूछेंगे भी आपसे। जैसे मान लीजिए कि 40 लंबा चौड़ा नहीं, 4 ही ले लो। तो 4 का अगर मल्टीपल देख लो तो क्या होगा? 4, 8, 12, 16। आगे बढ़िए, वहाँ से बढ़ते जाइए। ठीक है, अब देखो तो जितने मल्टीपल आपने लिखा है, या तो 4 का इक्वल है नहीं तो उससे क्या है? ग्रेटर है। तो फैक्टर मल्टीपल में कोई दिक्कत आई? आइए आगे। अच्छा, ये प्राइम है, इनका यूज आने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज है।
ठीक है, प्राइम में एक और चीज़ बता देंगे, इनका यूज़ हमें मिलेगा खास करके इरेशनल प्रूफ करने में। ठीक है, तो प्राइम क्या होते हैं? ये कंपोजिट क्या है? ध्यान दीजिएगा, प्राइम वैसे नंबर को कहेंगे, प्राइम वैसे नंबर को कहिएगा, ध्यान दीजिए, नंबर नंबर हैविंग हैविंग ओनली टू फैक्टर, ओनली टू फैक्टर, कौन कौन? ओनली टू फैक्टर, वन और क्या होगा, एंड नंबर सेल्फ, नंबर सेल्फ, यानी प्राइम नंबर उसको कहिएगा जिसके फैक्टर, फैक्टर याद है ना, अभी हमने बात किया कि फैक्टर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, फैक्टर जो है, पीछे आप चाहिए तो पॉज करके पीछे जाके देखिए, फैक्टर क्या है? तो फैक्टर हमने क्या देखा कि गिवन नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, तो प्राइम नंबर वही कहलाएंगे इनको एग्जैक्टली, मतलब इनको काटने पीटने वाला मात्र दो, इसके अलावा किसी से ही कटेंगे नहीं, किसी, ठीक है, यार काटने पीटने की बात नहीं करना है, ठीक है, यानी मात्र दो नंबर से डिवाइड हो, किससे? या तो वन, एक भाई वन ऐसा है ना जो सबको नाप देगा, ठीक है, तो वन को हल्का में नहीं लेना है, तो वन क्या है, तो वन इवन नंबर को डिवाइड करेगा, और नंबर खुद, अरे हम हैं तो हम खुद कर सकते हैं डिवाइड, तो प्राइम वही कहलाएगा, यानी कहने का मतलब, एग्जाम्पल में ये देख लीजिए ना, 2 है, और बोलो 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट, ठीक है। आइए यह एक बात समझिए, फिर आगे कंपोजिट की बात करेंगे। प्राइम में नहीं याद हो रहा है तो समझिएगा, इनके चाहने वाले मात्र दो हैं, इनको चाहने वाले हम दो, इससे आगे कुछ नहीं, इनके कौन है, एक तो वन होगा, और नंबर जो बेचारा है, नंबर जो है वो सेल्फ होगा, खुद होगा, जैसे मान लीजिए ये 19 नंबर है, प्राइम है कि कंपोजिट है, आपको देखना है नंबरवा को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, कौन कौन एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, डेसिमल में, बट्टा सट्टा में, फ्रैक्शन में, आधा पौने नहीं करना है, ठीक है, तो 19 को हमने देखा ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है, और ये खुद से, इनको कूटने पिटने वाला मात्र दो है, एक 1 है और 90, इनको जबरदस्त कूटेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा, इसके अलावा किसी वाला नहीं है, समझ में आया बात, तो ये है प्राइम। अब आते हैं कंपोजिट की बात, हम छोड़ दिए थे, तो ध्यान दो, कंपोजिट का, कंपोजिट का ये क्या बना दिए, ये लग रहा है कि जेसीबी क्या, खैर छोड़िए हटाइए, ये कंपोजिट में ध्यान देना है क्या, अभी प्राइम में हमने देखा कि प्राइम में चाहने वाला दो था, कंपोजिट का देखा हम दो, हमारे 10-12, यानी कहने का मतलब, कहने का मतलब, ये सब हटाइए, नंबर नंबर हैविंग हैविंग मोर देन क्या, टू फैक्टर, यानी एक वैसा नंबर जिसके फैक्टर दो से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि 4, तो 4 को कौन काटेगा पीटेगा, 1 2 और खुद 4, तो इनका फैक्टर दो से ज्यादा है, 8, 1 2 4 8, ठीक है। अब जब एलसीएम वगैरह बनाइएगा, आज ब्लिंक, जब एलसीएम वगैरह बनाइएगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपसे अक्सर ऐसा पूछ देगा, स्मॉलेस्ट प्राइम की जरूरत पड़ता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट की जरूरत पड़ेगा, आपको ये याद होना, अरे याद नहीं, जानकारी होना चाहिए, स्मॉलेस्ट प्राइम की बात करेंगे तो वो सबसे छोटा का प्राइम क्या है, देखो यही है, सबसे छोटा वाला हमारा कोई है तो ये है, ठीक है, ये हमारा सबसे क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, ठीक है, 2, और एक बात ध्यान देना, जब 2 की बात हो रहा है तो 2 एक लौता इवन प्राइम, 2 के अलावा पूरे प्राइम के खानदान में घूमोगे दिया बार करके, कोई इवन नहीं मिलेगा, सब ऑड मिलेगा सिवाय 2 का, तो 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। कंपोजिट की तरफ जाओगे तो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा,
अब यहाँ पूछ देगा कि आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट बताओ, तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट बोलेगा तो आप 9 याद रखिएगा, क्या 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट क्या है, 9 है। आइए यहाँ समझिए, यहाँ कुछ बातें ध्यान दीजिए। प्राइम में हमने क्या बोला, प्राइम में ध्यान दीजिएगा, 2 इज ओनली इवन प्राइम, 2 एकमात्र इवन है। कंपोजिट में क्या ध्यान देना है, ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या है, 4 है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट पूछेगा, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट बोलेगा तो आपका 9 है। एक बात दोनों में केयर करिएगा, 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 क्या है, 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ, ई क्या हो गया, बेचारा 1 फुदक रहा था। 1 के बारे में हमेशा याद रखना, ये तो न तो प्राइम है न ही कंपोजिट है। ऐसा नहीं कि प्राइम में घसीट देना, कंपोजिट में घसीट देना, ऐसा गलती कभी मत करिएगा। ये बार बार ये आएगा, आपको रियल नंबर के अलावा ना और भी प्रोबेबिलिटी बनाइए, कार्ड वाला क्वेश्चन है वहाँ प्राइम की बात आएगा, लड़का 1 को भी प्राइम में काउंट कर देता है, ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ कुछ, अच्छा ये तो हो गया, कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम जानते हो, फैक्टर भी जानते हो, कोई भी नंबर उठाओ 140, इनको चाहिए प्राइम फैक्टर। आइए कटाइए, देखिए क्या मिला। आप 140 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख रहे हैं तो क्या क्या मिल रहा है, 2 इंटू 5 इंटू, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर है इसका 2257, एंड इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 5 इंटू। कोई दिक्कत, आप इस तरह से सेकेंड थर्ड ये सारा क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत। ये एनसीईआरटी का आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ। देखो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थ कहता क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर है ना, जितने भी कंपोजिट नंबर है, सबको तुम एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो बहुत जगह प्राइम आ रहा है, कंपोजिट वर्ड यूज आ रहा है, फैक्टर आ रहा है, इसीलिए वो सब आपको बता दिया गया। क्या हमने देखी, ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। क्या है भाई डेफिनेशन, ये कहाँ गए वहां से, आइए कहाँ भाग रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट नंबर है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, ठीक है। जैसे मान लो कि 24 है तो 24 को हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो 24 कंपोजिट है और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में एक्सप्रेस किए, अभी कुछ देर पहले भी किए हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि जितने फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा, नहीं सारे कंपोजिट का यूनिक होगा। यूनिक का मतलब कि 24 में हमने फैक्टर देखा 2 के पावर 3 इंटू 3, 2 टू दी पावर 3 इंटू 3। अब ऐसा नहीं कि आप कोई 26 लेके आ जाओ, 30 लेके आ जाओ, उसका ये मिलने वाला है ना, ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये किसी भी कंपोजिट का अगर आप एक्सप्रेस करो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का, वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि 2 4 कंपोजिट उठाइए और सबका मैच कर दे, नहीं। मैच करने को होता है कि वो नंबर सेम है, वो कंपोजिट सेम है, डिफरेंट नहीं। डिफरेंट होगा तो उसका फैक्टर भी डिफरेंट होगा, इसका ये मतलब हुआ। फिर क्या कर रहा है, हाँ हो सकता है कि जो आप ऑर्डर लिख रहे हैं ना प्राइम फैक्टर का, वो आगे पीछे हो सके। कोई मान लो कि ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, सर ऐसे हम लिख देगा 3 इंटू 2 और 3। ये ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, आप 2 को आगे लिखो या 3 को, देखो ऑर्डर के काहे ही कह रहा है। ध्यान दीजिए, आप मल्टीप्लीकेशन देखे होंगे, 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात तो एक ही है।
क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटेड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा फॉलो करता है, इसलिए इसमें ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिए। फिर से समझ लीजिए एक बात, क्या हमने बोला कि जितने भी कंपोजिट नंबर है, जितने भी कंपोजिट, आप सारे कंपोजिट को एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। और ये जो प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे 2 इंटू, यहाँ देखिए, या और भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, ये सारे यूनिक होंगे। यूनिक मतलब कि इसका कोई कंपोजिट नंबर का, कोई कंपोजिट नंबर का, मान लीजिए या हमने लिख लिया 30, 30 को क्या मिला 2 इंटू 3 इंटू 5। अब ऐसा नहीं कि हम 35 को उठाएंगे, 35 को उठाएंगे तो ये सेम चीज मैच कर जाएगा, नहीं, वो यूनिक होगा, दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। ये क्या क्वेश्चन है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ऐसे एग्जाम में पूछा भी है कि आपको चेक करना है 6 टू दी पावर n क्या 0 पे इंड करेगा, और जो n है कोई नेचुरल नंबर है। एग्जाम में 6 के पावर n दे, 12 के पावर n दे, 25 के पावर n दे, घबराने की बात नहीं है। बस 2-3 नई लैंग्वेज ध्यान से सुनिए। चलो ना, सुनना क्या है, समझते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं वैसे नंबरों का जो 0 से इंड करता है। ठीक है, लेट अस टेक एग्जाम्पल, लेट अस टेक some example of number which ends with 0। आई आज चेकिंग हो जाता है, कर लेते हैं दूध के दूध पानी के पानी, आखिर काहे ये 0 पे इंड करेगा। तो वैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 10 हुआ, इसको देखें 2 इंटू 5 है, हमने 100 लिया, इसमें क्या देखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। यार हमारा एक ऑब्जर्वेशन हुआ, वी फाइंड डेट, क्या फाइंड कर रहे हैं, वी फाइंड डेट नंबर ends with 0 having both 2 and 5 are प्राइम फैक्टर। यानी कोई नंबर अगर 0 पे इंड कर रहा है, ध्यान दीजिए, क्या हमने देखा कि कोई नंबर अगर 0 पे इंड करेगा तो उसमें प्राइम फैक्टर ग्रुप, क्या प्राइम फैक्टर ग्रुप में 2 और 5 मिलेंगे। कोई भी नंबर 0 पे इंड कर रहा है, 2 और 5 दोनों बैठा रहे, कैसे, एज अ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ क्या है भाई, यहाँ 6 के पावर n है, यहाँ 6 के पावर n है। ठीक है, इसको अभी राइट करिए क्वेश्चन को, 6 के पावर n है, हेयर 6 टू दी पावर n कैन रिटेन एज 2 इंटू 6 के पावर क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5 है ना, 6 पावर n हैविंग प्राइम फैक्टर 2 and 3, but 5 is not as प्राइम फैक्टर। जब 5 है ही नहीं तो 0 पे इंड कहाँ से करेंगे, ध्यान देंगे। 6 के पावर n में हमने क्या देखा, आराम से ध्यान से देखिए, देख, जो भी नंबर है 0 से इंड करेगा उसमें 2 और 5 होना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर। लेकिन हमने क्या देखा कि 6 के पावर n है, इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, तो 2 और 3 तो क्या नहीं है, 5 नहीं है। हेंस 6 टू दी पावर n नेवर एंड्स विथ, कभी 0 पे इंड नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। अब क्या, ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है, 6 के बजाय अगर 25 के पावर n दे दिया तो क्या करेंगे, तो वहां देखिएगा 5 इंटू 5 के पावर n, तो वहां पे क्या नहीं है,
वहाँ पे 2 नहीं है तो वहाँ पे लिखेंगे कि 2 इज़ नॉट एज प्राइम फैक्टर, वहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है, दोनों को होना चाहिए। अब तेरे से क्वेश्चन ऐसा देगा, या तो 5 नहीं हो, नहीं तो 2 नहीं, या ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है तो मेंशन कर देना, ठीक है? इतनी सी बात ध्यान देना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करवाइएगा साहब? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर समझ गए ना? क्या था? ये चाहने वाले 2 से ज़्यादा हो, या चाहने वाले नहीं बोलेंगे, जिसका फैक्टर 2 से ज़्यादा हो, ठीक है? आइए, एक करते हैं, दूसरा आप करिएगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, या तो आप सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो यहाँ देखो 13 दोनों में कॉमन है, 13 हमारा दोनों में कॉमन है, तो 13 को हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला? 7 इंटू 11, 11 है सॉरी, 7 इंटू 11, और क्या बचा? 13 तो आप ले चुके हैं, इधर 1 बचा, यानी यानी हम लिख सकते हैं कि 13 इंटू 27 प्लस 1, यानी 13 इंटू 28, और 13 इंटू 28 को ये भी तो हम लिख सकते हैं, क्या? देखिए तो 2 इंटू 39, चाहो तो और इसको एक्सपेंड करो, 39 को लिख सकते हैं 3 इंटू 13, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है 2 से ज़्यादा लिखे ना, लिख देंगे, हेंस हेंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, so it is a composite, composite। ध्यान दीजिएगा, 39 को आप चाहो तो आगे इसको बढ़ा देना 3 इंटू 13 के, हमें प्राइम फैक्टर के रूप में दिखा दिए, 2 से ज़्यादा है, ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक है? आज तक आज का और क्वेश्चन है देखिए, नहीं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखेंगे, और उसके साथ साथ एलसीएम और एचसीएफ के साथ साथ आप पीवाईक्यू भी हम कराएंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लाएंगे और उसमें प्रैक्टिस किया जाएगा, और उसमें ओवरऑल, ठीक है? आज जितना पढ़े हैं, और एचसीएफ एलसीएम के बाद सारा क्वेश्चन, हाँ, इरेशनल के लिए अलग से लेक्चर हम लोग, ठीक है? धन्यवाद, पढ़िए।